Hey guys, this is Mohammed Sabazan and you have to watch problem based on LPP. Now come to the point of this problem. Now the problem is what is given, first equation is given. ये LPP का प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का वैल्यू को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू को मिनिमाइज करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ x एंड y के किस वैल्यू के कारण से ये फंक्शंस का वैल्यू हम लोगों को क्या हो जाएगा सर, मिनिमम हो जाएगा। इस बातों को चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ थोड़ा मोड़ा इक्वेशन प्लॉट करना है यहाँ पर ग्राफ में और वहाँ से फिर बहुत कुछ काम करना है। देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या काम करना है, यहाँ पर आप लोग देख लो। सॉल्यूशंस करने के लिए आप लोग कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखें। अब सॉल्यूशन के लिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ क्या दिया हुआ फ्रॉम इक्वेशंस 1 में आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ आप लोगों को, आप ठीक से देख चेक करें। तो ये दिया हुआ x + 2y ≤ 8। अब इसे आप लोग क्या करें ना कि इक्वेशन में पहले बदल लें, पहले इक्वेशन में बदल लें, उसके बाद दिखाते हैं क्या करना होगा। तो इक्वेशन क्या बोला है, x + 2y। इन इक्वेशंस को आप किस में बदल लें, इक्वेशंस में बदल लें। तो 8 हो गया। अब इसको प्लॉटेशंस करना है। तो प्लॉटेशंस के लिए आपको क्या काम करना होगा, कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। कैसे, क्लास छोटा का मेथड है, क्लास 9-10 में हम लोग ये मेथड अप्लाई करते थे। आराम से 9-10 का मेथड अप्लाई करके इसे ग्राफ प्लॉट करना। पहले सबसे पहले टारगेट हम लोगों का ग्राफ प्लॉट करने का। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो आप सिंपल सा ये x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लें, x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लें। सबसे पहले आपका काम यही है कि आप x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लें। अगर x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है, तो क्या हो गया, अगर x का वैल्यू फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, x = 0। अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यहाँ 0 पुट कीजिए। अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 रखने पर ये क्या होगा, 0 + 2 × y = 8 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग कितने निकल के आएगा, y = हम लोग को निकल के आएगा 4। तो आप यहाँ पर क्या रखें, 4 रख। y का वैल्यू आप 0 ले लें, तो व्हेन वी हैव टू टेकन y = 0। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 2 × y का वैल्यू 0 है। अगर 0 है ना, तो 8 रख दे। अब सर 2 × 0 = 0, देन वैल्यू ऑफ x बिकम्स इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू 8। 8 x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 होने पर x का वैल्यू 8 हो जाएगा। ये क्लास 9-10 में हम लोगों ने बहुत किया है। बस 9-10 का प्रोसीड्यूर अपनाना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो पहला ग्राफ क्या दे रहा है, पहला प्लॉटिंग x 0 है तो y का वैल्यू 4 है, तो x 0 ऑरिजिन + 0 y का वैल्यू 4, यानी पहला पॉइंट ये दे रहा है। दूसरा पॉइंट पर अगर हम लोग चर्चा करें तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 8 किधर हो जाएगा, ये साइड में हो जाएगा। y का वैल्यू यहीं इसी एक्सिस में ये 8 होता है, 0 होता है। अब आप क्या काम करो, अब आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो बड़ा आराम से ज्वाइन करें आप लोग। ये बी केयरफुल, ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद एक इधर प्लॉटेशंस दे दें और एक इधर प्लॉटेशन। देखें, मार्कल बोर्ड होने का नुकसान है ये सब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एरो दे करके ये बात को मेंशन कर दें कि ये किसका इक्वेशन है, x + 2y = 8। x + 2y = 8 का इक्वेशंस है। इस बात को मेंशन आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हम मेंशंस कर दे रहे हैं। x + 2y = 8 आप लिख लें, ये इक्वेशंस है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशंस 2 से अगर इक्वेशंस 2 देखें तो इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ हम लोगों को, यहीं पर तो दिया हुआ, देख बेटा अच्छे से देख। तो इक्वेशन 2 जो हम लोगों को दिया हुआ वो है 3x + 2y ≤ 12। क्या करना है, फिर छोटा वाला काम, छोटा मोटा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो छोटा वाला बातें कर लें, और कुछ काम करना नहीं है। छोटा में ये सब तो पढ़ते आ रहे थे हम लोग, ऐसा बड़ा बात नहीं है कि नहीं पढ़ते आ रहे थे। अब x और y, x का वैल्यू अगर 0 है देखिए ध्यान से, x का वैल्यू अगर 0 होता है तो y का वैल्यू उस टाइम कितना होता है ना, पुट कीजिए इसमें।
तो x इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, 3 इंटू 0 प्लस आपको क्या करना था, इस इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में बदल लेना था। तो इक्वेशंस में आप पहले बदल लें, ये बार बार ज़रूरी बात है। तो ये चला गया आपका इक्वेशन। अब x इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यूज़ कितना है वही तो निकालना है सर जी। ये हो गया 12। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2y इक्वल टू कितना आ जा रहा मेरे पास, 12 आ जा रहा। 2 से ये कट गया भैया, महान काम आ गया। तो y का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो y का वैल्यू आपको कितना रखना है, 6 रखना है। सिमिलरली इसी तरह अगर आपका y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। इसमें ले जाके y का वैल्यू 0 रख देना। बाबा रे बाबा, आजकल का बच्चा लोग हैं मतलब क्या होगा सर, इतना आसान काम में भी क्या होगा ना, इतना आसान काम में भी उफ उफ। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 0। वाई का वैल्यू कितना हम लोगों का 0 है। तो ये क्या हो जाएगा इम्प्लाई, ये क्या कर जाएगा 3 इंटू सॉरी ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 3x, क्योंकि y का वैल्यू कितना लड्डू हो गया। तो लड्डू को तो नहीं लिखेंगे। तो 12, 3 से ये कट गया तो 4 आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर जी, 4 आ गया। x का वैल्यू कितना 4। तो x का वैल्यू 4। चलो आप कम प्लॉट में ग्राफर में आओ। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। देख यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर नज़र आया उस्ताद। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4। चलो दोनों को मिलाओ, मिला देना। देख स्केल खाता लेके तैयार रहना नोट्स बनाने के लिए। ये नहीं खाली वीडियो देख लिया मज़ा आ गया सर, खेला ख़त्म हो गया। खाली वीडियो मत देख, थोड़ा समझ सीख ले, लाइफ बन जाएगा, ज़िंदगी सुधर जाएगा। तो फिर दुआ हुआ देते रहना मेरे को। तो ये किसका इक्वेशन का पार्ट है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 का पार्ट है ना। 3x प्लस 2y इसी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दें 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब आप एक बात नोट करेंगे आप लोग, हम लोग को कोई इक्वेशन प्लॉट नहीं करने बोला था, हम लोग को क्या प्लॉट करने बोला था, इन इक्वेशन, जिसमें से इसका प्लॉटेशन हो चुका, इसका भी प्लॉटेशन हो चुका। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, x एक्सिस विथ पॉजिटिव x एक्सिस में देखो यहाँ पर x एक्सिस 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0। तो जितना राइट साइड में x एक्सिस का वैल्यू रहेगा x ग्रेटर देन 0। उसी तरह ये दिया y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऊपर, मतलब मेरा ग्राफ का जितना वैल्यूज रहेगा वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इन इक्वेशंस को इन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों को क्या दिया हुआ, इक्वेशन का सिंबल दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। यहाँ इक्वेशन का सिंबल दिया हुआ, अगर इसे हम इन इक्वेशंस का सिंबल देते हैं तो ये दो एरो आप रब कर दीजिएगा। अगर हम इन इक्वेशन का सिंबल देते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब एक और चीज़ को मेंशन करना है यहाँ पर, इस एग्जांपल से वो चीज़ समझेंगे हम लोग। एक इक्वेशन को लेके आ जाए, इस इक्वेशन को लेके आओ, लिखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ पर मान लो y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना है, लेस देन इक्वल टू 8। अब लेस देन इक्वल टू 8 किधर आता है, ये साइड में ना, ये साइड में ना, जरूरी बात है, सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली, ये साइड में ना, मतलब नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, ये साइड के मतलब नीचे की तरफ। तो एरो इस तरह चला जाएगा, एरो हेड मेरा किधर चला जाएगा, किस तरह चला जाएगा एरो हेड, आप लोग देखिएगा, इस तरह एरो हेड चला जाएगा, इस तरह करके आएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 8 है, और लेस देन 8 कितना होता है, 7 लेस देन 8, 6 लेस देन 8, 5 लेस देन 8, यही सब ना होता है। हाँ 5 ग्रेटर देन 8 होता है सर जी, मारेंगे ना ठीक हो जाएगा, 5 लेस देन 8 होगा, समझा। हाँ सर। अब दूसरा, इस इक्वेशन के लिए जाए तो इक्वेशन को इन इक्वेशन में बदलने के लिए ये एरो हेड का मार्क को ओमिट कीजिए, आप लोग लेस देन का सिंबल दीजिए और फिर उसी टेक्निक को अप्लाई करें, इसे हम रब कर दे रहे। उस टेक्निक को अप्लाई करने का मतलब इसे लेके आए, क्या था, देखो यही था,
3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब y का वैल्यू को आप लोग 0 ले लें, तो 3x लेस देन 12 का मतलब हो गया x लेस देन 4। अब x लेस देन 4 किधर आगा, यही साइड में आगा ना, 3 लेस देन 4, 2 लेस देन 4, तो इसका मतलब किधर चल जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। चल बच्चा लोग, तो लोग तैयार हो गया, चीज़ हो गया पूरा काम। अब इसे रब कर दे, इस सबका कोई ज़रूरत नहीं, बोर्ड को क्लीन थोड़ा रख रहे हैं, ठीक है। अब देख ग्राफ क्या बोल रहा है कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, तो लेस देन इक्वल टू 8 किधर होगा, ये साइड में ना, ये साइड में ना। तो हम लोग ये पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले ही बात बोलते हैं, मेरा x का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कौन सा क्वाड्रेंट का वैल्यू से लेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ग्राफर किधर गिरेगा सर, इधर गिरेगा। ग्राफर किधर गिरेगा, ये साइड में गिरेगा। गिर जाने के बाद उसके बाद देखना इसका भी वैल्यू लेस देन 12 है। 12 कैसे लिखा है रे सर, आप ही तो लिखे हैं। हाँ हाँ ठीक है बाबू, 12 लेस देन होगा। तो अगर लेस देन होगा तो किधर ग्राफर प्लॉट होगा, सोच के देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेट प्लॉट होगा। अब अगर हम ध्यान देने वाली बातें बोले तो कौन सा पोर्शन डबल शेडेड हो गया है, कौन सा पोर्शन डबल शेडेड हो गया, तो आप लोग ध्यान दोगे तो ये जो पोर्शन बचा था ना, ये जो पोर्शन, ये डबल शेडेड पोर्शन हो चुका है। ये जो पोर्शन है इसे जो हम मिटा दे रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये डबल शेडेड पोर्शन है, ये डबल शेडेड पोर्शन हो चुका है। ये क्या हो चुका है, डबल शेडेड पोर्शन। ये वाला पार्ट, अब ये पार्ट कौन कौन पॉइंट से मिलके बना है, अगर आप ध्यान दें तो इस पॉइंट से मिलके बना है, अगर आप ध्यान दें तो इस पॉइंट से मिलके बना है, अगर आप ध्यान दें तो इस पॉइंट से मिलके बना है, अगर आप ध्यान दें तो इस पॉइंट से मिलके बना है। अब इन सब पॉइंट का नाम लिख दो, इसका नाम मान लेते हैं 0 है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं A है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं B है। सॉरी, कोई लड़का बोला सर इसको भी ले मान ले, इसको ही B मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम C। अब सोच के देखो यहाँ पर अब कुछ बात है, यही बातों को याद करना है। ये चारों पॉइंट जो आया 0 A B C, ये है क्रिटिकल पॉइंट। इन्हीं पॉइंट पर मेरा Z का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। तो ऑरिजिन में x और y का वैल्यू कितना होगा, सोच के देख, 0, 0। A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सोच के देख, y एक्सिस 4 था, x एक्सिस 0 था। अरे अभी तो प्लॉट किए थे, देख नहीं, यहीं पर तो प्लॉट किए थे, यही था ना प्लॉट, y एक्सिस 0 आया, देख x 0, यही तो प्लॉट करके लाए थे फर्स्ट क्वेश्चन। अब b का क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है, तू लोग अपना ये रख देना, हम तो बोर्ड में कर दे रहे हैं, ये पॉइंटर रख देना ग्राफर का, और ग्राफ से प्लॉट करके निकाल लेना इस तरह करके। जैसे मेरा कितना आ रहा है ग्राफ का प्लॉट करने के बाद, ये देख यहाँ पर ध्यान से देखेगा, ये 1 है, ये कितना नंबर था 1, ये 2 नंबर था, ये कितना था 3, देख तभी तो 3 के बाद यहाँ 4 आ रहा है ना। हाँ हाँ सर जी 4 आ रहा है, यही 4 था, तो ये 3 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x एक्सिस में कितना सर 2, और y एक्सिस में कितना सर 3, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2, 3। और c का देख, x एक्सिस में कितना हो गया 4, और y एक्सिस में कितना हो गया 0। ध्यान से समझेगा इस बात को, ये 0, 0 है, ये 0, 4 है, क्योंकि y एक्सिस में था। इसको ग्राफ के हेल्प से प्लॉट करके निकाल लो, ग्राफ के हेल्प से प्लॉट करके स्केल से नाप के निकाल लो कहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है। चलो अच्छी बात है, C पॉइंट 4, 0 है। अब इसके बाद आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, अब इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी लिख लें, ले स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। हाँ मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, हाँ सर मिटा दे रहे हैं, अलग मिटा दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखना हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, पहले इसे प्लॉट कर लो, बस उसके बाद 5 मिनट में काम खत्म। तो इसको स्केलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। क्या स्केल है, कुछ स्केलिंग नहीं है रे बाबा, कुछ स्केलिंग नहीं है, खाली देख ले। हम लोग का जो जो पॉइंट्स आए हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट्स जो जो आए हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर z फंक्शन जो था वो कितना था, -z कितना था, z का वैल्यू था, ध्यान से देखोगे, -3x + 4y, लिख लो भैया,
और यहाँ पर उसका वैल्यूज निकाल के रखेंगे, वैल्यू निकाल के रखेंगे। क्या निकाल के हम लोग को रखना है? वैल्यू निकाल के रखना, और कुछ नहीं निकाल के रखना बस। अब चल के देख क्या हो गया। पॉइंट कितना है? पहला पॉइंट 0,0 सर, ऑरिजिन, ठीक है बेटा। तो 0 रख यहाँ पर, 0,0 पे, -3 O पे, ऑरिजिन पे, -3 × 0 + 4 × 0 कितना हो जाएगा बच्चा? वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जेड ऑरिजिन पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब सर ए पॉइंट पे लेते हैं। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,4 है सर। तो जेड पर ए का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा? -3 × 0 + 4 × 4। तो जेड एट ए कितना आ गया वैल्यू? अगर देखो तो ये 0, ये आ गया 16। ये क्या हो गया? 16। अब इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे तो बी पॉइंट का देखो, बी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2,3। अगर 2,3 है तो जेड एट बी पर कितना हो जाएगा? -3 × 2 + 4 × 3। तो 3 दूनी जेड एट बी पर देख, 3 दूनी कितना हो जाता है? -6 और 12, -6 और 12 कितना हो जाएगा? -6 + 12 तो कितना हो जाएगा? देख ठीक से 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख ले, तो लोग बहुत बनवासी करता है। ये 0 हो जाएगा, चाचों का कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 + 0 160 ना, मारेंगे ठीक हो जाएगा, 16 होगा। और लास्ट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 4,0। तो यहाँ पर हम लोग जेड सी निकाल लेंगे। तो जेड सी का वैल्यू कितना होगा? -3 × 4 + 4 × 0। तो जेड सी का वैल्यू कितना हो गया? -12 + 0। तो कितना वैल्यू हो गया? -12 वैल्यू हो गया। अब आते देख, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है ना, वो रियल फंक्शंस होते हैं। रियल फंक्शंस माने नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि हम लोग का सबसे मिनिमम वैल्यूज़ जो है, यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, मानते हैं ये आ रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ रहा है। तो z का मुझे क्या करने बोला था? मिनिमाइज करने बोला था। मुझे क्या करने बोला था? मिनिमाइज करने बोला था। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z = हम लोग का कितना आ जाएगा सर? z का मिनिमम वैल्यू अगर देखें -12 आ जाएगा, -12। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग का आंसर -12 है। बट एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट नोट करके रखना, आने वाले वक्तों पे जब एलपीपी का प्रॉब्लम रियल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम होंगे, यानी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स में नेगेटिव चीज़ें नहीं होती है। जैसे हम लोग क्या है प्रॉब्लम में हम लोग को क्या बोला जाता है ना, मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनी कंपनी, मतलब किसी कंपनी का हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ये, मतलब उसको लॉस हो रहा है कंपनी में और इस कंडीशंस को वो फॉलो करता है। तो सर हम लोग अपना लॉस को 0 कर सकते हैं, -12 कभी नहीं कर सकते। तो इस मैथमेटिकल कंडीशंस में, इस मैथ के प्रॉब्लम में ये चीज़ ठीक है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम बेस्ड पे, रियल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए यही आंसर है। आप लोग ध्यान से देख लें। देखने के बाद क्या करना है कि आप लोग का डिस्क्रिप्शन लिंक में होमवर्क है 5 क्वेश्चन का, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 2 शायद नहीं क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए हम, बना के सारा एक्सप्लेनेशन कर दिए। आर रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 3, 4, 5। कोशिश करो उसको बनाने का, नहीं बनता है कमेंट करो, बताओ मुझे, और जो भी प्रॉब्लम होता है बोलो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तभी तो कुछ होगा ना सर जी। हाँ सर जी, ठीक है, बस पढ़ते रहो और जो भी प्रॉब्लम होता है बोलो मुझे, ठीक है। थैंक यू।